In previous video, we study about the soil conservation. हमने जाना कि soil erosion से soil के protection को हम क्या कहते हैं, soil conservation कहते हैं. तो देखिए बेटा, तो soil erosion को कंट्रोल करने के लिए यानी कि soil erosion से बचाने के लिए we have a method. These method help us to control soil erosion. तो ये जो मेथड हैं ये हमें soil erosion से बचाते हैं. सो बेटा these methods are in plain field. देखिए जो प्लेन फील्ड है हमारे, इनमें अगर हम ग्रास उगाते हैं यानी कि इफ़ द प्लेन फील्ड कैन बी कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट जस्ट टू कवर द सॉइल. तो अगर हम प्लेन फील्ड में क्या है ग्रास उगाएंगे या बहुत जल्दी उगने वाले प्लांट को उगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लॉस ऑफ टॉप सॉइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, ग्रास प्लांट विच आर ऑल्सो नोन एज रनर. तो देखिए जो ग्रास प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं. और ये रनर क्या है, हमारी जो सॉइल है उसको बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. तो बेटा होल्ड द सॉइल विद दियर फाइब्रस रूट. ठीक है, तो जो हमारी ग्रास होती है उसमें क्या होती है, फाइब्रस रूट होती हैं और ये फाइब्रस रूट क्या होती हैं, सॉइल को हेल्ड करती हैं. बेटा नेक्स्ट मेथड इज बाय ग्रोइंग मोर प्लांट एंड ट्रीज. अब देखिए जो प्लांट हैं, ट्रीज हैं, उनको अपर मोस्ट जो सॉइल है, ठीक है, जो टॉप सॉइल है उस पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए. तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लांट्स होंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, जो सॉइल है वो प्लांट उनको टाइटली पकड़ के रखेंगे. सो बेटा प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज नोन एज एफोरेस्टेशन. तो प्लांट का लार्ज नंबर में लगाना किसी फील्ड में वो क्या कहलाता है, एफोरेस्टेशन कहलाता है. स्टूडेंट, टू सेव टॉप सॉइल ट्री और स्मॉल प्लांट कैन बी प्लांटेड. तो बेटा इसीलिए हमें क्या है, टॉप सॉइल को बचाने के लिए स्मॉल और बड़े प्लांट्स को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. ऐसे ही बेटा इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, बेटा फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि हमें ओवर गैराइजिंग से बचाना चाहिए टू कंजर्व द सॉइल. तो देखिए ऐसे फॉरेस्ट में जहाँ पर आपकी जो ग्रास पाई जाती है, तो अगर वहाँ पे क्या है ओवर गैराइजिंग होगी तो जो हमारे ग्रास लैंड है वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और सॉइल क्या है, लूजन हो जाएगी. ऐसे ही बेटा इन क्रॉप फील्ड और एग्रीकल्चर लैंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग हाई बाउंड्रीज ऑफ मड इन द फॉर्म ऑफ बंस. तो देखिए जो हमारे क्रॉप फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर्स लैंड होते हैं, उनको क्या है, हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज बना के रखते हैं. तो बिग फार्म कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फील्ड एरिया विद बाउंड्रीज. तो जो बिग फार्म्स होते हैं उन्हें स्मॉल बाउंड्री से क्या कर लेते हैं, स्मॉल फील्ड में इनको डिवाइड कर देते हैं. इन हिल स्लोप, बेटे हिली एरियाज में क्या होता है, स्लैंट होते हैं. सो द रेन वाटर फ्लो वेरी रैपिडली अनलाइक इन प्लेन्स. तो देखिए तो इनमें क्योंकि स्लैंट होते हैं इसीलिए ऐसे जो हिली एरियाज होते हैं उनमें से पानी बहुत जल्दी क्या है, नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाता है. तो एज द वाटर फ्लो इट कैरीज टॉप सॉइल विद इट. सो टू अवॉइड दिस वेस्टेज द हिली एरियाज कैन बी मेड इनटू स्टेप्स और ट्रेस. The slow down the flow of water. Plantation on such step will drastically reduce the erosion of soil. तो बेटा this method of farming which prevents soil erosion is known as terrace farming. अब बेटा बात करते हैं on field near the river. ऐसे field जो river के near होते हैं, तो बेटा डैम और एम्बैंकमेंट जो होते हैं वो ऐसे एरिया में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं इन चेकिंग सॉइल इरोजन. तो बेटा ड्यूरिंग हैवी रेन्स और फ्लड्स रिवर ओवरफ्लो एंड वॉश द टॉप सॉइल फ्रॉम नियर फील्ड एंड मेक दैम इनफर्टाइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. तो देखिए ऐसे एरिया जहाँ पर क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं, हैवी रेन से या फ्लड के कारण क्या हो जाता है कि ये एरिया में क्या होता है कि जो हमारी टॉप सॉइल है उसे जो रिवर का ओवरफ्लो है वो उसे वॉश अवे कर देता है. यानी कि उसकी जो टॉप सॉइल है उसको क्या कर लेता है, टॉप सॉइल को पानी के साथ बहा के ले जाता है, जिससे क्या होती है जो हमारी क्रॉप सॉइल है आने वाली नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हेल्दी जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते. सो माय डियर स्टूडेंट, embankment are usually built on the bank of a river with stone or rocks. तो देखिए जो embankment होते हैं वो क्या है, यूजुअली जो हमारे रिवर के जो बैंक होते हैं, किनारे होते हैं,
वहाँ पर स्टोन और रॉक से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का जो इरोजन है वो नहीं होता है, यानी कि जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो वो पानी जल्दी से सॉइल का इरोजन करके फील्ड में ना पहुँचे। Similarly, student, dam also help in collecting flood water instead of letting them go into the field and causing soil erosion. तो देखिए, जो बड़े बड़े डैम्स आपने देखे होंगे जो रिवर पर बने होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो फ्लड से आया हुआ वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं, वो इसको जो हमारी फील्ड है उसमें नहीं जाने देते, जिससे क्या है, ये सॉइल इरोजन से बचाते हैं। द वाटर that is collected in the dams can be used whenever water is needed for farming and to generate electricity. तो देखिए, जो वाटर डैम में कलेक्ट किया जाता है, जो फ्लड का जो वाटर कलेक्ट किया जाता है उसको क्या है, फार्मिंग में यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कलेक्ट किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, डैम और जो एम्बैंकमेंट है ये कहाँ होते हैं, रिवर पर होते हैं। अब बेटा बात करते हैं किसकी, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए, जो सॉइल इरोजन है और जो कंजर्वेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होती है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की जो फर्टाइल इरोजन की वजह से बेटा क्या होता है कि हमारी जो टॉप सॉइल है उसका क्या होता है, उस टॉप सॉइल का नुकसान होता है। उस टॉप सॉइल के वॉश अवे हो जाने के कारण, चाहे आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण हो रहा हो, फ्लड के कारण हो रहा हो, ओवर गेराइजिंग के कारण हो रहा हो, या फिर डिफोरेस्टेशन या माइनिंग के कारण हो रहा हो, तो ये जितने भी कारण हैं ये क्या करते हैं, हमारी सॉइल को अनफर्टाइल बनाते हैं, यानी कि हमारी जो टॉप मोस्ट सॉइल है जिसमें हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो ये जो हमारा इरोजन है ये क्या है, हानिकारक होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये डेविल है। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन से क्या होगा, कंजर्व कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, बाय ग्रोइंग ग्रास और फास्ट ग्रोइंग प्लांट को हम अगर ग्रो करते हैं तो हमारी जो सॉइल कंजर्वेशन बनी रहती है। स्टूडेंट, अगर हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना है तो हमें जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनकी फॉरेस्ट में या फिर ऐसा लैंड जहाँ पर ग्रास है उनकी ओवर गेराइजिंग को हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, अगर हमारे फील्ड हैं और फील्ड किसके आसपास है, रिवर के आसपास है, तो हमें क्या बनाने चाहिए, बर्न्स बनाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बर्न्स बनाने से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। ठीक है, एम्बैंकमेंट जो हमारे क्या है, किसी रिवर के किनारे पे बनाए जाते हैं, तो देखिए रिवर के किनारे पे जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, जो स्टोन होते हैं, उनको रख दिया जाता है, जिससे क्या होती है कि जो रिवर में पानी फ्लो हो रहा होता है, वाटर फ्लोइंग की वजह से क्या होते हैं, जो रिवर के जो बैंक होते हैं उनमें वहाँ से सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता। नाउ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, अब देखिए हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डैम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डैम्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लड के पानी को या हैवी रेन फॉल जब होता है तो उसके पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, और ये पानी फिर किस लिए, फार्मिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ये वाटर यूज़ किया जा सकता है। एफोरेस्टेशन, अब देखिए बेटा, जिस एरिया में क्या है प्लांट्स नहीं है तो वहाँ पर हमें क्या है, लार्ज अमाउंट में प्लांट का क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर प्लांट नहीं होते उस पर लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में हम जब प्लांट की लगाते हैं या प्लांटेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। तो बेटा जो एफोरेस्टेशन है ये क्या है, डिफोरेस्टेशन का क्या है, अपोजिट है। इसीलिए बेटा सॉइल इरेजन एंड कंजर्वेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि देखिए जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड है, फ्लड है, flowing water है, over grazing, deforestation and mining, they increase the soil erosion. But if I talk about the growing grass, fast growing plant, avoid grazing, ठीक है, to making burns in the field, tracing farming, embankment, constructing dams, एफोरेस्टेशंस, ये जितने भी हमारे एजेंट हैं, यानी कि ये जितनी भी हमारे मेथड हैं, दे कंजर्व
सॉयल, तो जिनकी वजह से क्या है, हमारी सॉयल क्या हो जाती है, कंजर्व होती है। इसीलिए बेटा जो कंजर्वेशन है और इरोजन है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।